नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या और बट सावित्री ये दोनों 26 मई को दिन शुक्रवार को हो रही है। लेकिन अमावस्या तिथि का आरंभ 12:12 पे हो रहा है। तो कहा जाता है जिसका उदय उसी का अस्त। तो अमावस्या में चूंकि सूर्य उदय नहीं हो रहा है, तो उस दिन अमावस्या, सोमवती अमावस्या, जो कि बट पीपल वृक्ष की पूजा होती है, कैसे करेंगे हम लोग, कैसे महिलाएं करेंगी ये सब। ऐसे तो बहुत हल्ला है कि सोमवती अमावस्या पड़ रहा है, पर क्या 12 बजे के बाद दोपहर में कोई पूजा अर्चना होती है? दोपहर का टाइम पूजा के लिए क्या सही है? तो इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। वट सावित्री तो ऐसा नहीं है कि सोमवार को ही पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ, इसलिए वट सावित्री की पूजा हम तिथिवत करेंगे। वट सावित्री 26 तारीख को है, पर सोमवती अमावस्या ये नहीं कहलाता, ये भौमवती अमावस्या कहलाएगा, जो जिसका उदय मंगलवार को हो रहा है। उदय तिथि मंगलवार को अमावस्या हो रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये 12 बजे से हो रहा है, तो लोगों ने इसे कह रखा है कि ये सोमवती अमावस्या है, पर सोमवती अमावस्या ये नहीं माना जा रहा है। बहुत लोग इसे मान रहे हैं, बहुत लोग नहीं मान रहे हैं। बहुत पंडित जी लोग बता रहे हैं कि नहीं, सोमवती अमावस्या नहीं है ये, क्योंकि इसका उदय जो है, उदय तिथि मंगलवार को हो रहा है। तो मंगलवार होने के कारण इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। सोमवती अमावस्या अगर सूर्य उदय उदय तिथि में होता, तब ये सोमवती अमावस्या माना जाता। और जिस समय ये उदय हो रहा है, जिस समय ये तिथि आरंभ हो रही है, वो 12 बजने के बाद की है। तो 12 बजने के बाद 12 बजे हम कोई पूजा अर्चना नहीं करते, वो टाइम पूजा के लिए नहीं है। अब शाम रहा, शाम में अमावस्या रहेगी, तो क्या शाम में आप जल देंगे पीपल वृक्ष में? क्या शाम को पीपल वृक्ष में जल दिया जाता है? नहीं, जल देने का समय सुबह है, तो आप शाम के समय जल नहीं दे सकते हैं। तो आप पूजा अर्चना कैसे करेंगे, कैसे फिर लगाएंगे? आप शाम के समय दीप दान कर सकते हैं, दीपक जलाए, फूल पत्ती चढ़ा सकते हैं आप, लेकिन जल ना दें। इस तरह अगले दिन उदय तिथि में सोमवती है, ये अमावस्या है, इसलिए इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। सोमवती अमावस्या ये नहीं कहलाएगा। तिथि का ये सब उलटफेर है। लेकिन वट सावित्री आपको सोमवार को ही है। वट सावित्री के दिन आप सुबह जैसे पूजा पाठ करते हैं, वैसे पूजा पाठ करें सुबह के समय। दोपहर में कोई पूजा का समय नहीं होता है, इसलिए कितने लोग इंतजार करेंगे कि दोपहर 12 बजे के बाद हम लोग पूजा करनी है। कहा जाता है जब से आप नहा लोगे, जब से आप नहा के तैयार हो जाओगे, पूजा अर्चना अपने घर में कर लोगे, तभी से आपका व्रत आरंभ हो जाता है। यदि आप सुबह सवेरे नहाएंगे ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे और दोपहर के 1 बजे 2 बजे नहाएंगे, तो क्या आपका व्रत सुबह से होगा? नहीं माना जाएगा। व्रत जब से आप नहा लोगे, जब से आप तैयार हो जाओगे पूजा करने के लिए, तभी से आपका व्रत का आरंभ होता है। तो दोपहर का टाइम कभी भी पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होता है। संध्या के समय और सुबह के समय यही पूजा का समय होता है। तो इस तरह आप लोग देख लें कि पूजा आपको कब करना है, दोपहर को करना है या सुबह को करना है। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें और कोशिश करें कि सुबह में ही जाके पूजा करें। क्योंकि मैं चूंकि वट सावित्री करती हूँ और सोमी अमावस भी मैं करती हूँ, तो ऐसे तो मेरा व्रत ही रहेगा, अमावस्या हो चाहे जो भी हो, दिन तो व्रत ही रहेगा। लेकिन फेरी हम नहीं देंगे और सुबह हम अपना वट सावित्री का पूजन करेंगे, क्योंकि पूजा का समय सुबह भी होता है और सुबह का किया हुआ पूजा, उस समय का पूजा काफी फलदायी होता है। तो आप लोग देख लिए, अपने पंडित से पूछ लें, पंडित जी जो जैसा बोले, घर के लोग बड़े मेंबर जैसा बोले, वैसा ही आप करें। लेकिन हमारे यहाँ सुबह सुबह ही पूजा होगा, तो सुबह सुबह आप लोग पूजा करें, कोशिश करें। अगर आपके घर के लोग बोलते हैं करने के लिए, तो आप लोग सुबह सुबह करें। यदि नहीं बोलते हैं तो आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन पूजा का समय सुबह सुबह ही होता है। तो मैंने वट सावित्री के बारे में वीडियो दे रखा है, आप विजिट करें। यह वट सावित्री की पूजा कैसे करनी है,
अगर आप कहेंगे तो मैं उस पूजा की अच्छे से विधि भी बता दूंगी आपको, कब क्या कैसे चढ़ाना है। मैंने ऐसे वीडियो दे रखा है, आप वीडियो को विजिट कर ले ताकि आपको उसकी जानकारी मिल जाए। जो पहली बार कर रहे हैं उनको ये पता हो जाए कि वट सावित्री कैसे करना है। तो आप लोग देख लें कि आप लोगों को ये व्रत कब करना है, ये पूजन कब करना है, पूजन कैसे करना है। ये वीडियो मैंने दे रखा है, आप लोग विजिट करें, अच्छे से समझ लें।